अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाने की इतनी शानदार लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, आप अगर इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बना के आपने एक बार खा ली ना तो मछली गोश्त खाना भूल जाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसके लिए ख़ास किस्म का स्पेशल मसाला बनता है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिए। मैंने यहाँ पर लंबे वाले बैंगन लिए, आप चाहें तो गोल वाले बैंगन भी ले सकते हैं। बस ये है कि बैंगन एकदम फ्रेश लीजिएगा। जो इस तरह की हरी डंडी होती है ना, एकदम ताज़े होते हैं और चमकदार से होते हैं, तो ये बैंगन बड़े मज़े के बनते हैं। इस तरह से कट के आपने निशान इसमें लगाने, प्लस का निशान जैसे हम बनाते हैं इस तरह से कट का निशान लगाएंगे, ताकि हम देख लेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बैंगन के अंदर कीड़ा मौजूद होता है, दाग लगा हुआ होता है, तो इसीलिए आपने इस तरह से बैंगन की सबसे पहले कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक और आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह प्लस का निशान जैसे हम बनाते हैं ना, इस तरह से कटिंग करेंगे और हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ सारे बैंगन की कटिंग होगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अंदर से इसके दाग लगा हुआ है, ये ख़राब बैंगन था, तो इसे हम हटा देंगे इसमें से। तो बाकी सारे बैंगन की हमने कटिंग कर ली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है इसके लिए। तो यहाँ देखिए, आधा किलो मेरे पास बैंगन है। आधा किलो मैंने ये पतले साइज़ के बैंगन लिए हैं, इसमें बीज नहीं है बिल्कुल। आप लोगों को दिखने में ये थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये आधा किलो बैंगन है और पतले थे तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है। इसमें हमने बैंगन शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर बैंगन को आपने शुरू में वॉश करना है, कटिंग करने के बाद वॉश नहीं करना है। ढक देंगे हम इसे, ताकि छींटे वगैरह बाहर ना निकलें और जो स्टीम है वो अंदर बहुत अच्छी सी बन जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने ढक कर इन्हें फ्राई किया है। तो देखिए, बैंगन का जो कलर है वो चेंज हो गया है और ये एकदम से सॉफ्ट होने लगे हैं। बस हाई फ्लेम पर हमने इन्हें पकाना है। तो मैं मज़ीद और 1 से 2 मिनट तक इन्हें पहले फ्राई कर लेती हूँ, उलटते पलटते हुए। इसके बाद हम बैंगन को निकाल लेंगे। बैंगन जब इस तरह से शुरू में हम फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बन के आएगा। तो यहाँ पर बैंगन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। 80% बैंगन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बैंगन को वैसे भी पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मिनटों में एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। 7 से 8 मिनट तक आपने बैंगन को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। अब जो ऑयल बचा है इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ मैंने लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा है और कड़ी पत्ता थोड़े से पत्ते ले लिए हैं। सूखी लाल मिर्चें मैंने ली हैं 5 से 6 अदद। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही मज़े का अच्छा सा खुशबू फ्लेवर आ जाता है। सौंफ भी आपने लाज़मी डालनी है। सौंफ ज़ीरा बराबर क्वांटिटी में लेना है, 1 टीस्पून, और साथ में कड़ी पत्ता थोड़ा सा डालें और सूखी लाल मिर्चें। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए, प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, तो मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसे भी अच्छा सा हमने फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी। अभी हम एक स्पेशल मसाला एक और बनाएंगे इसके लिए, जो कि बैंगन की सब्ज़ी को 4 चाँद लगा देगा। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी आज की हमारी बनने वाली है। अब इसमें इमली का पेस्ट हम डालेंगे। इमली का पानी है ये। 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, भिगो कर रख दिया था, और आधा कप इसका ये पानी हमारे पास मौजूद है, ये इसमें शामिल कर दिया। इमली आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा बढ़ा के भी इमली ले सकते हैं। मैंने बस इतनी डाली है कि इसकी खटास जो है वो नॉर्मल रहती है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल किया। हल्दी पाउडर आधा चम्मच और कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च तो आप डालिएगा, नहीं हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि कहाँ से मिलती है कश्मीरी लाल मिर्च। तो जहाँ से आप अपने महीने का सामान लेते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं, तो ये वहाँ से बहुत इजीली मिल जाती है। तो जब तक कि हमारा मसाला भुन रहा है तो हम इसके लिए अब बनाएंगे स्पेशल मसाला, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था ना। तो वो ये मसाला है। 1 टेबल स्पून आपने भर के खसखस लेनी है। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल लेने हैं।
ये देखिए इस तरह से सफ़ेद तिल लेंगे, मूंगफली लेंगे 2 टेबल स्पून, साथ में 2 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल आपने लेना है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने रोस्ट करना है हल्की आंच पर। बैंगन की सब्ज़ी में मूंगफली और तिल, खसखस और खोपरा जब इस तरह से हम पीस के डालते हैं तो यकीन मानिए बड़े ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ देखिए इसको मैंने हल्का सा ठंडा करने के बाद पीस लिया है और ये मसाला हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार मसाला बना है। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं मसालों को भूनते हुए। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसमें ये हम शामिल कर देंगे पाउडर जो हमने बनाया है। तो ये सारा पाउडर इसमें ऐड कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार और भून लेंगे। वैसे तो हमने सारे मसालों को अच्छा सा रोस्ट कर लिया और रोस्ट करने की वजह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर पानी इसमें शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। तो मसालों को मैं अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ, मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह भून लिया। मसाले अब नीचे चिपकने लगे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। ऑयल भी देखिए एकदम से इसका सेपरेट हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला भून के तैयार हुआ है। मसाला बहुत ही मज़े का बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर अब इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि ये एकदम ड्राई है मसाला। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप पानी का शामिल कर दिया है। पहले हम चेक कर लेते हैं, एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे तो मुझे कम लग रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद और इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 3/4 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने बैंगन शामिल करने हैं। जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे, बैंगन सारे इसमें शामिल कर देते हैं। तो बैंगन तो ऑलमोस्ट हमारे 80% तो कुक हो चुके हैं, 20% ही हमने इसे सिर्फ पकाना है। तो एक बार पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद मैं ढककर इन्हें पकाऊंगी हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए हम इन्हें कवर कर देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, हल्की आंच पर आपने पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं हम। देखिए बैंगन की जो शक्ल है वो बता रही है कितने अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। मसाला भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसका लग रहा है दिखने में। कलर कितना खूबसूरत इसका लग रहा है देखिए। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारे ये बैंगन बनके तैयार हो चुके हैं, बैंगन की सब्ज़ी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बैंगन भी नहीं टूटे हैं, बैंगन भी साबुत हैं और मसाला भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके इसका तैयार होता है इस तरीके से। ये देखिए तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और नाश्ते में अगर आप खाएंगे पराठों के साथ फिर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही मज़े के बैंगन ये बनके तैयार होते हैं, चटपटे बनते हैं, बहुत ही खुशबूदार होते हैं। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं उसकी वजह से जायका बहुत ही आला इसका लगता है खाने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब